हेलो स्टूडेंट, हमारे यूट्यूब चैनल सेंट्रल एजुकेशन 247 में आपका स्वागत है। ये हमारी फोर्थ वीडियो है, पार्ट फोर्थ है। और इससे पूर्व हमने बिंदु पथ के बारे में यानी कि कोऑर्डिनेट जियोमेट्री के बारे में आपको बताया है। और ये हमारा जो टॉपिक है वो बिंदु पथ और उसका समीकरण है। तो आइए चलिए देखते हैं कि बिंदु पथ क्या है। बिंदु पथ किसे कहते हैं? बिंदु पथ का मतलब है किसी भी बिंदु द्वारा चला गया रास्ता। ठीक है, देखिए इसको समझिए। जैसे एक सर्कल हम बना लेते हैं, ठीक है, तो ये एक रास्ते यानी कि जो इसका रास्ता है यानी जो पथ है ये बिंदु पथ ही कहलाता है। यानी कोई एक बिंदु यहाँ से स्टार्ट हुआ होगा और ऐसे करते हुए ये घूम घूम के ये क्या बना, एक वृत्त बन गया। इसी प्रकार से किसी एक बिंदु को हमने माना ऐसे लिया और फिर इससे हमने एक सीधी रेखा खींच ली, तो ये बिंदु पथ कहलाता है। यानी किसी बिंदु यानी बहुत सारे बिंदु मिलके एक पथ का निर्माण करते हैं, उसी को हम बिंदु पथ कहते हैं। वो किसी भी रूप में हो सकता है, वो ट्राइंगल हो सकता है, आपका रेक्टेंगल होता है, स्क्वायर भी हो सकता है, यानी कि और जैसे आप ट्रेपेजियम वगैरह देखते हैं वो भी हो सकता है। कई तरीके की आकृतियां बिंदु पथ ही कहलाती हैं। जितनी भी आप ज्यामिति में आकृतियां देखते हैं वो सब बिंदु पथ है। तो बिंदु पथ का क्या कॉन्सेप्ट है इसको समझेंगे और देखेंगे। देखिए देखिए हमारा जो टॉपिक है वो क्या है? बिंदु पथ एवं उसका समीकरण। तो बिंदु पथ की परिभाषा यानी कि बिंदु पथ की परिभाषा आपको क्या दी है? यदि कोई बिंदु किसी दिए गए प्रतिबंध यानी कि कंडीशन का पालन करते हुए किसी समतल में, समतल यानी कि जो तल है उसी को समतल कहते हैं, समतल में चलता है, तो उस चर बिंदु की विभिन्न स्थितियों को मिलाने पर प्राप्त वक्र उस चर बिंदु का बिंदु पथ कहलाता है। अब बताया ना आपको, जब कोई बिंदु, मान के चलिए ये बिंदु है, अब ये इस तरीके से डॉट डॉट करके चलना स्टार्ट कर रहा है, तो ये यहाँ से इन सब की स्थितियां, इन बिंदुओं की स्थितियों को मिलाने पर जो आपका पथ निर्माण होता है उसी को हम क्या कहते हैं? बिंदु पथ। और ये किस तरीके से? ये कंडीशन के थ्रू होता है, इसी को हम प्रतिबंध कहते हैं। यानी ये कंडीशन है जब तो, क्योंकि ये सीधा चल रहा है इसीलिए तो ये सीधी लाइन कहलाई। अगर ये गोल स्थिति में होता तो ये एक वृत्त कहलाता। ठीक है, तो यही कंडीशन है। इन कंडीशनों को जिस तरीके से ये डॉट 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 करके गोल गोल घूमे बिंदु, ये सारे सारे बिंदुओं को मिला दिया, तो इसने एक गोल रूप यानी कि एक वृत्त का आधार ले लिया और इसके बाद वृत्त का पथ बन गया। उसी को हम बिंदु पथ कहते हैं, यानी बिंदु से बनने वाला पथ बिंदु पथ, इंग्लिश में से लोकस कहते हैं। ठीक है, अब बिंदु पथ का समीकरण। अब हमने कोई रास्ता तो बना लिया, तो हमें उसके पता कैसे चलेगा जी क्या है? वृत्त है, एक लाइन है या शंकु है, यानी कि जो भी आकृति है उसे कैसे पहचानेंगे? तो इसके लिए भी कुछ कंडीशंस हैं और उनके समीकरण को देखते ही हम तुरंत पहचान जाते हैं कि ये एक सिंपल लाइन का फॉर्मूला है या वृत्त का फॉर्मूला है। तो चलिए, दूसरा हमारा जो पॉइंट है वह है बिंदु पथ का समीकरण। माना कोई बिंदु है P x, y है, जो एक दिए गए प्रतिबंध का पालन करते हुए चलता है। जब दिए गए प्रतिबंध को बिंदु x, y के निर्देशांक को x तथा y के पदों में एक बीजीय समीकरण के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, तो यह समीकरण ही बिंदु पथ का समीकरण कहलाता है। ठीक है, अब x y के रूप में आपको ये आप ध्यान दीजिए, x और y में वह समीकरण जो केवल बिंदु पथ पर स्थित बिंदुओं की संतुष्ट होता है, किसी अन्य बिंदु से नहीं, बिंदु पथ का समीकरण कहलाता है। यदि आप कोई भी बिंदु पथ का समीकरण निकालेंगे और उससे जो आपका व्यापक एक जनरल फॉर्मूला प्राप्त होगा, उस जनरल फॉर्मूले में उसको उसकी एक्स और वाई की वैल्यू को पुट करेंगे तो वह क्या करेगा? उसको संतुष्ट करेगा, सेटिस्फाई करेगा, तभी हम बता सकते हैं कि यह उसी पथ का समीकरण है। ठीक है, तो ये आपको आगे पता चलता जाएगा जब आप सम्स करेंगे। अभी आप केवल इतना ध्यान रखिए कि एक बिंदु होता है और वह बिंदु किसी एक रास्ते के यानी कि एक पथ के द्वारा आकृतियों का निर्माण करता है, उसी को बिंदु पथ का समीकरण कहते हैं और वह एक्स वाई में आपको व्यापक रूप में मिलेगा। चलिए, बिंदु पथ के समीकरण को ज्ञात करने की विधि, तो देखिए कैसे ज्ञात करेंगे। सबसे पहला पॉइंट, यदि प्रश्न में निर्देशांक नहीं दिए गए हैं तो सर्वप्रथम उचित निर्देशांक चुनिए। अगर नहीं दिए गए हैं तो आप क्या करेंगे? मानेंगे। जैसे हम मानेंगे x, y, कोई बिंदु P है जिसके निर्देशांक क्या है? x, y, इस तरीके से मानेंगे। तो देखिए नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। अब देखिए दूसरा पॉइंट जो हमें दिया है उसमें बताया गया है कि बिंदु पथ पर किसी बिंदु P के निर्देशक हम क्या मान लेते हैं? h, के माना हमने।
ठीक है, यहाँ पर क्या माना है h, k। और तीसरी शर्त क्या दी गई है, दी हुई शर्त की सहायता से h और k में बीजीय संबंध स्थापित कीजिए, यानी कि हमें कोई बीजीय संबंध निकालना होगा। और तत्पश्चात क्या करेंगे, x के स्थान वो h के स्थान पर हम क्या कर देंगे, x रखेंगे और k के स्थान पर y रखने पर बिंदु पथ का समीकरण ज्ञात हो जाता है। निर्देशांक ज्यामिति में उपर्युक्त क्रिया को बहुत अधिक महत्व है, जिसकी आवश्यकता निर्देशांक ज्यामिति में लगातार बनी रहेगी। अतः छात्रों को चाहिए कि उन्हें बिंदु पथ का समीकरण ज्ञात करने का पर्याप्त अभ्यास कर लेना चाहिए। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है आपके टॉपिक से, तो इसको आपको ध्यान रखना है। तो इसको समझते हैं, देखिए एक उदाहरण के माध्यम से। हमारी जो प्रश्नावली है 1.2 दी है, उसमें आपको एक सम्स दिया है प्रथम। तो देखिए समझते हैं, एक बिंदु इस प्रकार गति करता है, यानी कोई एक बिंदु दिया है वो गति कर रहा है। उस बिंदु 4,2 से उसकी दूरी क्या है, यानी उस बिंदु की किसी बिंदु से दूरी है जिसके निर्देशांक क्या दिए हैं 4,2 4,2, यानी कि 4,2 से क्या है उसकी दूरी, बिंदु 2,1 से दूरी की तिगुनी है। ठीक है, तो बिंदु पथ का समीकरण ज्ञात कीजिए। तो देखिए अब इसको हम किस तरीके से समझेंगे, तो थोड़ा सा बता देते हैं। देखिए अब समझिए, देखिए अब इसने क्या कहा है ये समझाते हैं। देखिए इसने आपसे बोला है कि एक बिंदु है, सपोज करिए ए कोई बिंदु है, उसकी दूरी किसी पॉइंट से, यानी कि जिसके निर्देशांक आपको दिया गया है, सपोज करो ये सी है और इसके निर्देशांक आपको दिए हैं 4,2, इससे दूरी जो है बिंदु 2,1 से दूरी, अब कोई किसी और बिंदु से इसकी दूरी 2,1, ये मान लिया 2,1 है, इससे दूरी की ये तिगुनी है, ये शर्त दिया है, ये आपको निकालना है। तो इसको हम देखो, सबसे पहले क्या करेंगे, हमें बिंदु के निर्देशांक तो दिए नहीं गए ए वाले पॉइंट की जो हमने माना था, तो इसको हम सबसे पहले क्या मानेंगे, एच कॉमा के, यानी कि एक्स कॉमा वाई मान लिया, यहाँ पे उधर एच कॉमा के माना था, तो एक्स कॉमा वाई मान सकते हैं डायरेक्ट। तो देखिए माना गतिमान बिंदु के निर्देशांक क्या दे रखे हैं, एक्स कॉमा वाई है। प्रश्नानुसार बिंदु एक्स कॉमा वाई की बिंदु 4,2 से दूरी बराबर है 3 गुना बिंदु एक्स कॉमा वाई की बिंदु की दूरी से। ठीक है ना, 3 गुना ही तो है, तो उसमें जैसे बोलते गए उसी से करते जाएंगे। अब देखिए उसके बाद क्या है, इस बिंदु की पहले हम 4,2 से दूरी वाले सूत्र से निकालेंगे। तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, इस वाले सूत्र को दोनों ओर लगाएंगे और इसको सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करने के बाद जो हमारा बीजीय व्यंजक आएगा वो ये है। देखिए इसको थोड़ा रफ कर देते हैं और समझा। देखिए ये जो आपका पॉइंट है, इसमें ये आपका आ रहा है ना x माइनस 4 का स्क्वायर प्लस y माइनस 2 का स्क्वायर और 9 x माइनस 2 का स्क्वायर प्लस y माइनस 1 का स्क्वायर वर्ग करने पर जो हमें बिंदु पथ का समीकरण प्राप्त होगा वो आपको नीचे प्रदर्शित है। देखिए ये रहा, इट इन 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 दोनों को जब सॉल्व आप करोगे, इन दोनों को, ठीक है ना, इसको, तो फिर आपको ये वाला समीकरण प्राप्त हो जाएगा। 8x स्क्वायर प्लस 8y स्क्वायर माइनस 28x माइनस 14y प्लस 25, जो क्या है एक बिंदु पथ का अभिष्ट समीकरण है। जब आप आगे पढ़ोगे तो ये किसका समीकरण कहलाएगा पता है आपको, ये आपका वृत्त का समीकरण है। ठीक है, जब आप आगे पढ़ते चले जाओ। इसी तरीके से आपके पास दूसरा क्वेश्चन है कि उस बिंदु का बिंदु पथ ज्ञात कीजिए जिसकी बिंदु इससे तथा x अक्ष से दूरियां बराबर हैं, तो इसको भी आप सॉल्व करोगे। ठीक है, इसी तरीके से आप सभी समीकरणों को सॉल्व करते जाओगे। ठीक है ना, बस इसी प्रकार से आपको पता चलता जाएगा। तो ये हमारा टॉपिक क्लियर हो गया है, जिसमें हमने आपको बताया कि बिंदु पथ क्या होता है। इसके बाद अब आगे जो महत्वपूर्ण टॉपिक है वो आपको बताते हैं। देखिए इस वीडियो में हम आपको केवल नियम बताएंगे, फिर उसके बाद सम्स कराएंगे। ठीक है, पहले हमारा यही नियम रहता है कि पहले हम सब कॉन्सेप्ट समझाएंगे, उसके बाद आपको उनके सम्स कराएंगे। अब देखिए हमारा न्यू कॉन्सेप्ट है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है टीजीटी पीजीटी के लिए भी और 11th-12th के बच्चों के लिए भी। देखिए हमारा जो टॉपिक है वो है सरल रेखा यानी स्ट्रेट लाइन। ठीक है, ये आपको प्रदर्शित है। अब इसमें क्या है, प्रवणता पहला है और परिभाषाएं भी दी हैं और इसके बारे में बताया गया है। तो देखिए प्रवणता क्या चीज़ है, तो सबसे पहले आपको बताएंगे प्रवणता, जिसे हम ग्रेडियंट कहते हैं। यदि कोई रेखा, यानी कि देखिए
यदि कोई रेखा रेखा हमारी क्या दे रखी ए बी, हमारे पास एक निर्देशांक दिया गया है, ये एक्स अक्ष है ये और ये वाई अक्ष है, ठीक है ना। इसमें आपको देखो एक लाइन दे रखी है इस तरीके से, ठीक है। तो ये लाइन क्या कर रही है, इन दोनों अक्षों को काट रही है, ठीक है, काटते हुए जा रही है और ये एक सरल रेखा को निरूपित करती है। तो इसमें क्या है, ये थोड़ी ढलान ढलान में भी है, तो इसकी हम क्या करते हैं, इस ढलान को ही हम प्रवणता कहते हैं, ठीक है। तो इसको हम समझेंगे कि प्रवणता क्या चीज़ है और स्ट्रेट लाइन किसे कहते हैं। तो देखिए स्ट्रेट लाइन सीधी सीधी एक लाइन होती है, ठीक है ना। अब इसका क्या है, अब इसकी प्रवणता भी होती है, तो इस प्रवणता को हम ज्ञात कैसे करते हैं। तो देखिए यदि कोई रेखा एक्स अक्ष की धन दिशा से, अब देखिए एक्स अक्ष हमारा ये है, अब इस रेखा से धन दिशा से, यानी धन दिशा हमारी ये वाली पॉजिटिव होती है और ये वाली नेगेटिव होती है, यानी कि जीरो से इधर की तरफ जाएंगे तो ये नेगेटिव और जीरो से इधर की तरफ जाएंगे तो ये पॉजिटिव एक्स अक्ष की तरफ। तो एक्स अक्ष की धन दिशा कौन सी है, जो पॉजिटिव वाली है, ये वाली, ठीक है ना। तो इससे ऊपर की तरफ इस तरीके से जो थीटा बनाएगा, जो कोण बनाएगा, वो क्या कहलाता है, उस रेखा की प्रवणता कहलाती है। ठीक, समझ में आया। देखिए एक बार और बता देते हैं, यदि कोई रेखा इस तरीके से आपकी, समझाते हैं इसको। देखिए यदि कोई रेखा है आपकी इस तरीके से, अब ये इस तरीके और ये आपका मूल बिंदु है, यानी ओरिजिन पॉइंट है, और इस पॉइंट से इस तरीके से बनती है, तो इनके बीच में जो ये थीटा कोण बनता है धन दिशा से, धन दिशा की तरफ इस तरीके से ऊपर होते हुए, यानी कि कोई लाइन इधर होगी, इधर से ऊपर गई होगी, जब जाके ये इतनी एंगल चली है, इसी को हम क्या कहते हैं, उस रेखा की प्रवणता कहते हैं, ठीक है। जिसे हम किससे डिनोट करते हैं, m बराबर टेन थीटा से, यानी कि इस वैल्यू को हम टेन थीटा से निकालेंगे तो उसकी प्रवणता निकल जाएगी। यदि किसी बिंदु का थीटा दिया गया है तो उससे हम आप आसानी से प्रवणता ज्ञात कर सकते हैं। तो प्रवणता का सूत्र क्या है, m बराबर टेन थीटा, ये आपको ध्यान रखना है। फिर इसके बाद क्या है, यदि आपको किसी भी रेखा, इसको रफ करते हैं, देखिए यदि आपको कोई दो बिंदु यानी कोई रेखा दी है और इसके आपको दो पॉइंट दिए गए हैं, ए और बी, ए पॉइंट और बी पॉइंट, यदि दो बिंदु दिए गए हैं और इनके आपको निर्देशांक दिए गए हैं x1 कॉमा y1, पहले ए के निर्देशांक और दूसरा x2 कॉमा y2 बी के निर्देशांक, तो इनकी प्रवणता आप आराम से ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है ना। ये आपको बताया गया है, देखिए इधर, यदि रेखा के दो बिंदु x1 कॉमा y1 तथा x2 कॉमा y2 से जाती है, यदि कोई रेखा दो बिंदु से होकर जाती है तब उसकी रेखा की प्रवणता हम निकालते हैं, यानी ग्रेडियंट निकालते हैं, m बराबर y2 माइनस y1 और x2 माइनस x1, ये वाला फॉर्मूला आप लगाओगे, ठीक है। अच्छा जी, अब इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पर पहुंचते हैं और समझते हैं। देखिए अब इसके बाद है अंत्यखंड, यानी कि इंटरसेप्ट। अब इंटरसेप्ट किसे कहते हैं, अब देखिए कोई भी रेखा, इसको इससे समझते हैं इस चित्र के माध्यम से। देखिए इंटरसेप्ट किसे कहते हैं, यदि जब कोई रेखा, ये ए बी ये रेखा आपको दी है, इस रेखा ने आपने देखा कि देखो एक्स अक्ष पर इसने इतनी दूरी पर काटा है और वाई अक्ष पर इसने इतनी दूरी पर काटा है, इसी को हम अंत्यखंड बोलते हैं। यदि इसने यहाँ पर ए दूरी तय करी है और यहाँ पर वाई अक्ष पे इसने बी दूरी तय करी है, तो ये इसके अंत्यखंड कहलाएंगे। यानी कि अंत्यखंड का मतलब दो, इस रेखा द्वारा इस अक्ष को एक इस बिंदु पे काटा गया और एक इस बिंदु पे काटा गया, और इस बिंदु से ये दो अंत्यखंड प्राप्त हुए हैं काटने पर, और ये हमें रेखा जाती है काटते हुए, यानी कि दोनों अक्षों को जिस रेखा पर यानी कि रेखा काटती है तो वह उसके अंत्यखंड कहलाते हैं रेखा के, ठीक है। तो देखिए समझते हैं अब थ्योरी के माध्यम से। बी आपका पॉइंट है, देखिए यदि कोई रेखा एक्स अक्ष को बिंदु ए पर और वाई अक्ष को बिंदु बी पर काटती है तथा ओ मूल बिंदु है, तब दूरी ओ ए यानी, अब देखिए जैसे ऐसे काटा था एक्स अक्ष और ये वाई अक्ष था, ठीक है ना। अब इसने इस पे यहाँ काटा तो ये ए हो गया, तो ये ए ओ दूरी मानी हमने, तो इसको हम क्या बोलेंगे, अंत्यखंड की लंबाई कहा जाता है, एक्स अक्ष पर काटे गए अंत्यखंड की लंबाई। और यदि ए एक्स की
धन x के अक्ष पर है तो अंत्यखंड धनात्मक लिया जाता है, यदि विपरीत दिशा में है तो उसे हम ऋणात्मक लेते हैं। वो तो सीधा सीधा कॉन्सेप्ट है। यदि मूल बिंदु के राइट हैंड पे यदि x अक्ष पर जाएंगे तो क्या होगी, वैल्यू धनात्मक होगी, और लेफ्ट में जाएंगे तो वैल्यू ऋणात्मक होगी। यदि बिंदु b धन y अक्ष पर मूल बिंदु से ऊपर की ओर है तो अंत्यखंड OB को धनात्मक लिया जाएगा और अन्यथा ऋणात्मक लिया जाएगा। तो दूरी AB को अक्षों द्वारा रेखा पर काटे गए अंत्यखंड की लंबाई कहा जाता है। तो ये आप ध्यान रखना, ठीक है ना। ये इसने आपको साफ साफ बता दिया। यदि इसे रफ करके समझाते हैं एक बार और, देखिए यदि कोई रेखा ये A पॉइंट पे काटा, ठीक है ना, और ये B पॉइंट पे काटा, तो यहाँ O से A तक की दूरी कहलाई और ये O से B तक की। यदि x अक्ष की धन दिशा में है तो इसे धनात्मक अंत्यखंड कहेंगे। यदि x अक्ष की ऋणात्मक में, यदि इस तरीके से काटा हुआ होता तो यहाँ से लेके यहाँ तक की जो दूरी होती उसे हम ऋणात्मक मानते। इसी तरीके से यदि ऊपर की तरफ काटती इस तरीके से तो y अक्ष की ओर धनात्मक मानते, ठीक है ना। तो इसमें आपको जो प्रदर्शित है दोनों में ध्यान से देखिए, इस चित्र के अंदर जो अंत्यखंड काटे गए हैं इस रेखा द्वारा, तो x अक्ष की धन दिशा में है एक और y अक्ष की ऋण दिशा में काटे गए हैं। O से लेके A तक की दूरी और O से लेके B तक की दूरी, यही क्या कहलाते हैं, अंत्यखंड कहलाते हैं किसी भी लाइन के या रेखा के, ठीक है। अब रेखा के समीकरण के विभिन्न रूप। अब रेखा के समीकरण, अब देखिए रेखा तो आपको पता है, रेखा एक लाइन होती है, पर इसको कैसे पहचानेंगे, इनके समीकरण कैसे निकालेंगे, तो इसके कुछ कॉन्सेप्ट है, उससे आप निकाल सकते हो। अब देखिए क्या कॉन्सेप्ट है। देखिए पहला पॉइंट, दो दिए गए बिंदुओं, अब आपको कोई बिंदु A और बिंदु B दे रखा है और इनके निर्देशांक दे रखे हैं आपको x1 y1 और x2 y2, ठीक है ना। दो बिंदुओं के अलग अलग निर्देशांक है। तो उन्होंने बोला यदि आपको दो बिंदु दे रखे हैं और उनसे जाती हुई कोई रेखा है तो उसका समीकरण निकालोगे तो आप फॉर्मूला लगाओगे y माइनस y1 बराबर y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 और x माइनस x1, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आपको याद कर लेना है, बिल्कुल भी कठिन फॉर्मूला नहीं है, वही फॉर्मूला है। देखिए आप बीच में ये जो पार्ट है ये m ही है जो हमने देखिए ऊपर बताया है आपको। m बराबर क्या होता है, y2 माइनस y1 और x2 माइनस x1। और ये कब निकाल सकते हैं, जब आपको किसी रेखा के दो पॉइंट आपको दे रखे हैं, ठीक है ना, जो रेखा जा रही है तो उसकी हम प्रवणता निकालते हैं। उस प्रवणता को हमने क्या कर दिया, इस सूत्र में पुट कर देते हैं और आराम से इसका क्या कहते हैं, व्यापक समीकरण के माध्यम से, इस समीकरण के माध्यम से आप क्या कर लोगे, उस रेखा का समीकरण निकाल लोगे। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए इसमें बी पॉइंट दिया गया है आपको, एक दिए गए बिंदु x1 y1 से जाने वाली तथा दी गई प्रवणता m वाली रेखा का समीकरण हमें ज्ञात करना है। अब देखिए यहाँ पे आपको m दे रखा है, यहाँ पर एक बिंदु दे रखा है आपको, तो इसमें आपको दूसरे बिंदु की जरूरत ही नहीं है क्योंकि इसमें m आपको दे रखा है। तो आप आसानी से इसमें y ये वाला फॉर्मूला प्रयोग करोगे, y माइनस y1 बराबर m x माइनस x1। तो इससे आराम से आप निकाल सकते हो। ये कंडीशन अब क्या कहलाई, ये अब कंडीशन ये कहलाई कि इसमें आपको क्या दे रखा होगा, एक बिंदु दे रखा होगा और एक प्रवणता दे रखा होगा, तो इस फॉर्मूले का आप प्रयोग करोगे। और जो पुरानी कंडीशन थी उसमें आपको दो बिंदु दे रखे थे, तब आप उससे निकाल सकते थे किसी भी रेखा का समीकरण। अब तीसरा पॉइंट आपको देखिए, तीसरे पॉइंट में आपको क्या दे रखा है, देखिए इसको एक चित्र के माध्यम से समझेंगे। अब देखिए ये आपको एक एक्स एक्सिस दे रखी है, एक वाई एक्सिस दे रखी है। अब इसमें एक ये रेखा दे रखी है, ये केवल क्या कर रही है, केवल वाई अक्ष पे ही अंत्यखंड काट रही है। देखिए एक्स अक्ष पर तो कोई भी अंत्यखंड, देखिए ये काट रही है, परंतु हम इसको वाई अक्ष पे ही अभी मान लेते हैं, किसी एक अक्ष पर काट रही है। तो हमें जरूरत नहीं है, आराम से यदि हमारे पास एक अक्ष पे काटने की पता हो और हमें एम की वैल्यू दे रखी हो तो हम आराम से उस रेखा का समीकरण भी ज्ञात कर सकते हैं। इसी को क्या बोलते हैं, प्रवणता रूप कहते हैं, ठीक है। प्रवणता रूप आपका ये दे रखा है। यदि कोई रेखा y अक्ष पर c लंबाई का अंत्यखंड काटती है तथा रेखा की प्रवणता m है, तब रेखा का समीकरण हम y बराबर mx प्लस c से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए
अब वो तो आपका कौन सा हो गया, प्रवणता रूप था, तो ये आपको ध्यान रखते जाना, नोट करते जाना, ये प्रवणता रूप है। ठीक है, ये कंडीशन वी वाली कब है, जब आपको एक पॉइंट दिया गया हो, प्रवणता पता हो, तो ये फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, जब आपकी प्रवणता रूप में क्या है, जब आपको कोई प्रवणता दी गई हो तो आप ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। प्रवणता क्या है, वाई अक्ष पर कटा गया अंत्यखंड। ठीक है, और आपको एम की वैल्यू पता हो तो इस फॉर्मूले का प्रयोग करेंगे, वाई बराबर एम एक्स प्लस सी। ठीक है, इससे निकाल लेंगे। अब अंत्यखंड रूप क्या है, अंत्यखंड रूप मैंने आपको थोड़ा सा पहले भी बता दिया था अभी, अब इसको दोबारा चलो बता देते हैं। देखिए, अंत्यखंड रूप में आपको क्या दे रखा है, अब देखिए इसमें आपको डी पॉइंट अंत्यखंड रूप में है, एक्स अक्ष पर कुछ और वाई अक्ष पर कुछ अंत्यखंड कटे होंगे इस रेखा के माध्यम से। ठीक है ना, तो देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक ये कटा हुआ है और यहाँ से लेके यहाँ तक भी कटा हुआ है। एक्स अक्ष की धन दिशा में भी कटा है अंत्यखंड और एक्स अक्ष वो वाई अक्ष की धन दिशा में भी कटा हुआ है आपका अंत्यखंड। ठीक है ना, और अंत्यखंड को क्या कहते हैं, इंटरसेप्ट। अब ये क्या है, इंटरसेप्ट फॉर्म कहलाता है। तो इसमें आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएंगे, एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी बराबर 1। देखिए एक्स पे कौन सा अंत्यखंड करा है, उससे डिवाइड किया, प्लस का चिन्ह लगाया बीच में, वाई में बी से डिवाइड किया, क्योंकि वाई में देखिए बी अंत्यखंड काटता है तो बी से, और बराबर आप 1 रखेंगे, तो इसीलिए इसको एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी बराबर 1। ये आपको विशेष ध्यान रखने, एक ये फॉर्मूला और एक ये फॉर्मूला, ये सबसे ज़्यादा इसमें प्रयोग किए जाने वाले फॉर्मूले हैं। ठीक है ना, चलिए अब देखिए लंब रूप क्या है। यदि अब देखिए लंब रूप रेखा के ही ये सारे कॉन्सेप्ट हैं। लंब रूप क्या है, यदि किसी रेखा पर मूल बिंदु से डाले गए लंब की लंबाई, यदि किसी रेखा, अब देखिए रेखा क्या है, ओ एल है यहाँ पर। अब मूल बिंदु से चल के, अब देखिए इस रेखा पर डाला गया लंब है, ध्यान रख लेना। ए बी आपकी एक रेखा है जो एक्स अक्ष और वाई अक्ष पर है। ठीक है ना, और यहाँ से आपने मूल बिंदु से इस पे क्या कर दिया, लंब डाल दिया, इसी को क्या बोला इन्होंने, लंब रूप। ऐसी अवस्था में जब कोई एक एंगल बन रहा होगा इस लंब से कुछ, ठीक है ना, और ये दोनों 90 डिग्री पे मिल रहे हैं, तो ये क्या कहलाएगा, लंब रूप कहलाएगा। तो आप इसको ध्यान रखेंगे और इसमें जो फॉर्मूला यूज करेंगे वो लगाएंगे आप, एक्स कॉस एल्फा प्लस वाई साइन एल्फा बराबर पी। ठीक है ना, तो आप ध्यान रखना इस फॉर्मूले का आप प्रयोग करेंगे, तो नोट कर लेना और आगे बताते हैं। चलिए अब देखिए इसमें आपका एक पॉइंट एफ है, इसे हम प्रचालिक रूप। अब किसी रेखा का प्रचालिक रूप क्या होता है, यदि कोई रेखा बिंदु x1 y1 दी जाती है तथा x अक्ष की धन दिशा से थीटा कोण बनाती है, तो उसका समीकरण हम इस तरीके से ज्ञात करेंगे। ध्यान रखना, ये क्या कह रहा है, यदि कोई किसी रेखा, यदि कोई रेखा बिंदु यानी किसी रेखा पर कोई बिंदु है, यानी कि रेखा बिंदु कहलाएगा वो, से जाती है, यदि कोई रेखा बिंदु से जाती है, किसी बिंदु से होती हुई जा रही है जिसके हमें निर्देशांक दिए हैं x1 y1 और x अक्ष की धन दिशा से कोई कोण बना रही है, तो इसको इस तरीके से समझेंगे। देखिए x अक्ष ये हो गया, ठीक है ना, और इसकी धन दिशा से यदि कोई कोण बना रही है कोई रेखा और ये किसी बिंदु से जा रही है होती हुए यहाँ से, इस तरीके से मानेंगे। ठीक है ना, ये कॉन्सेप्ट है इसका। तो उसका हम जो समीकरण निकालेंगे वो ये है, x माइनस एक्स वन अपॉन कॉस थीटा, ठीक है ना, और वाई माइनस वाई वन अपॉन साइन थीटा बराबर आर। ठीक है, इसको भी हम समझते हैं और देखिए फिर उसके बाद सम्स इसके करेंगे आगे। तो ये आपको थोड़ा बोरिंग लगे तो कोई परेशानी वाली बात नहीं है, पर ये समझना जरूरी है अगर आपको कॉन्सेप्ट समझना है। ठीक है ना, तो ये थोड़ा टफ सा लगेगा, आप देखिए और समझिए इसको। देखिए अब इसमें क्या बताया इन्होंने, उत्पत्ति करके इसको प्रूव भी किया है, तो इसको देखिए समझाते हैं। जहां आर क्या है, इस फॉर्मूले के अंदर जो आर है आपका, वो किसी बिंदु x y की बिंदु x1 y से दूरी है। तो इसमें हम किस तरीके से इसको समझेंगे, इसको पहले समझिए। देखिए यहाँ पर आपको कोई पॉइंट दिए थे, P दिया था, जिसकी निर्देशांक क्या है चित्र में x y है। ठीक है ना, अब दूसरा जो पॉइंट था वो A है और x y इसके क्या है, x1 y1 क्या है इसके निर्देशांक है, और इनके बीच की जो दूरी है वो आपकी r है। तो यहाँ तक आप समझ गए। तो देखिए अब इस कॉन्सेप्ट को समझते जाएंगे और समझेंगे। तो देखिए
उत्पत्ति, माना बिंदु ए x1, y1 से जाने वाली रेखा बी ए है, ठीक है ना। तो देखिए बी ए हमारी कहाँ पर है, बी ए एक रेखा है, ठीक है ना, जो ए से होती हुई जा रही है, ठीक है ना, जो एक्स अक्ष की धन दिशा से थीटा कोण बनाती है। अब देखिए एक्स अक्ष की धन दिशा, एक्स अक्ष ये है हमारी, ये वाली, और उससे थीटा कोण बना रही है ऊपर की तरफ, ठीक है ना। तो ये एक्स अक्ष है और ये हमारी रेखा है, और ये इस दिशा में ऊपर की ओर, ये एक्स अक्ष है और ये एक्स अक्ष की धन दिशा से यानी ऊपर की ओर उठते हुए थीटा कोण बना रही है, ठीक है। माना इस रेखा पर, अब देखिए माना इस रेखा पर बिंदु ए से दूरी r है, दूरी r पर कोई बिंदु P है। देखिए अब A है, A से R दूरी पर क्या है, बिंदु कोई P है, ठीक है। अब AP बराबर हमारा क्या दे रखा है, R दे रखा है। यहाँ से यहाँ तक देखिए AP दूरी है, तो हमारा क्या दे रखा है, R दे रखा है। बिंदु A तथा P से x अक्ष की लंब रेखाएं AC तथा PD खींची। अब हमने क्या किया, AC और PD खींची, ये AC है और ये PD खींची एक्स अक्ष की धन दिशा से, ठीक है। तो इसको समझाते चल रहे हैं, देखिए, और अब भी करते जाते हैं। तो देखिए अब यहां तक तो हमें समझ में आ गया। अब इसके बाद खींची गई तथा ए से वाई अक्ष पर लंब एफ ए, अब देखिए एफ ए जी वाई अक्ष से डाल दिया लंब, जो कि आगे बढ़ने पर पीडी पर ई तक यानी एफ ई तक पहुंचता है, ई पर मिलता है, ठीक है ना भाई, ई पे तो मिल रहा है जाके। अब इसके बाद उसने क्या बताया, देखिए स्पष्ट है कि एंगल पी ए ई, एंगल पी ए ई, एक मिनट, पी ए ई, एंगल पी ए ई को आप देखिए वो बराबर है एंगल पी बी एक्स के, एक्स मानो या डी मानो एक ही बात है। देखिए इसके बराबर है या नहीं, ये एंगल जो यहाँ थीटा कोण बनाएगा वो यहाँ भी थीटा कोण बनाएगा। तो इस तरीके से उसने बताया है, ठीक है। अब देखिए अब उसने इस तरीके से कर दिया, तो ए ई की वैल्यू अगर हम निकालें इस ए ई की, तो हम क्या करेंगे, एफ ई में से अगर एफ ई घटा दें तो आपका आ जाएगा। तो देखिए ये वैल्यू आपकी आ गई एक्स माइनस एक्स वन। तो देखिए यहाँ से लेके ए एफ की दूरी जो है, सबसे पहले एफ ई की जो दूरी है वो एक्स है, ठीक है ना, और उसमें से हमने x1 यानी कि ए का जो निर्देशांक है वो लेस कर दिया, तो हमारी ये दूरी ज्ञात हो जाएगी ए ही। इसी तरीके से पीई की दूरी निकाल लेंगे। तो देखिए पीई की दूरी कैसे, इस पीई की दूरी कैसे निकालोगे आप, तो आप डायरेक्ट निकालोगे क्योंकि आपके पास पीडी है टोटल। और यदि पीडी में से आप एसी लेस कर देते हो या ईडी लेस कर देते हो, क्योंकि ये दोनों बराबर है, बात एक ही है, तब आप ज्ञात कर सकते हो। ये हो गया y माइनस वाई वन, ठीक है। इस तरीके से त्रिभुज एपीई, अगर आप त्रिभुज एपीई को देखोगे तो देखिए यहाँ दिखाते हैं, देखिए त्रिभुज एपीई, ए जरा पी जरा ई जरा, एपीई, इस त्रिभुज के अंदर आप देखो तो आप देखोगे इसमें अगर यदि आप cos थीटा बराबर रखें तो ए ई अपॉन ए पी बराबर एक्स माइनस एक्स वन अपॉन ये आर हो जाएगा। इसी तरीके से साइन थीटा की वैल्यू निकालोगे आप तो पी अपॉन ए पी वाई माइनस वाई वन अपॉन आर आ जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों आपको समझ में आ जाएंगे, ठीक है। cos थीटा और sin थीटा की वैल्यू आप निकालिए। तो cos थीटा में क्या करेंगे, वो आपके फॉर्मूला वही लगेगा cos थीटा वाले में, आधार बटे कर्ण यानी कि बेस अपॉन हाइपोटेनियस, ये इंग्लिश मीडियम ये हिंदी मीडियम, ठीक है। तो जिससे आप समझ में आए वो आप देख लीजिए। तो ये लगा देंगे तो x माइनस एक्स वन अपॉन आर, और ये साइन थीटा की वैल्यू इसी तरीके से निकालेंगे। फिर उसके बाद ये हमें r की वैल्यू प्राप्त हो जाएंगी, ठीक है। फिर उसके बाद इनको हम रख देंगे। तो देखिए r की वैल्यू हमें क्या प्राप्त हुई है, एक r की वैल्यू तो यहाँ से प्राप्त हो जाएगी, इस r को इधर ले जाएंगे, ठीक है, और cos थीटा नीचे आ जाएगा। इसी तरीके से इस r को इधर ले जाएंगे, sin थीटा नीचे आ जाएगा। तो ये दोनों वैल्यू हमने r की निकाल ली और ये बराबर में हमने रख दिया। तो इस तरीके से प्रथम और द्वितीय पदों को बराबर रखने पर हमें ये फॉर्मूला प्राप्त हो जाता है। तो इस वीडियो को यहाँ तक ही हम समाप्त करते हैं और इस पर आधारित प्रश्न नेक्स्ट वीडियो पे करेंगे। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इसे बढ़ाएं और हमारा आत्मविश्वास बढ़ाएं।
तो धन्यवाद यहाँ तक के लिए।